क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक और रेशो है जिसका फार्मूला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें ये बताया था कि एक्सपेंसिस रेशो का फार्मूला होगा जो भी एक्सपेंसिस रेशो बराबर एक्सपेंसिस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जो भी कोई आपकी एक्सपेंसिस आपको दे रखी है वो आएगी, उसके अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100 करोगे तो एक्सपेंसिस रेशो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। उसके बाद में मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला है सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अगर दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्न संबंध बिरला लिमिटेड के 30 जून 2006 के लेखों से लिए गए हैं, जिसमें आपको कैश दे रखा है 25,000, डेटर्स आपको दे रखे 12,000 के, स्टॉक 8,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको जो दे रखी है लगभग 2,000 की, क्रेडिटर 12,000 के, बिल्स पेबल 3,000 के, सेल्स 53,000 के, परचेज 34,000 के, परचेज रिटर्न 750। आपसे कहता है कि आपको वर्किंग कैपिटल रेशो निकालना है, आपको एसिड टेस्ट रेशो निकालना है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है, आपको रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है और आपको निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड। हम इससे पहले जो एक्टिविटी या एफिशिएंसी है उन सभी रेशो की बात पहले कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले निकालना है वर्किंग कैपिटल रेशो। मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल रेशो कह दो या करंट रेशो कह दो, एक ही बात है। तो उसका फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके लिए हमें ये देखनी पड़ेगी हमारी करंट असेट्स कौन सी हैं और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले कैश के 25,000 लेंगे करंट असेट्स में, डेटर के 12,000, इन्वेंट्री के 8,000 लेंगे, प्रीपेड के लेंगे 2,000। ये चारों चीज़ों का जोड़ लगाओगे तो आएंगे 47,000। फिर बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। क्रेडिटर के 12,000, बिल्स पेबल के 3,000, ये दो ही हैं सिर्फ करंट लायबिलिटी। तो हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है वो आ जाएगी 15,000। तो फार्मूला था वर्किंग कैपिटल रेशो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 47,000 बटे 15,000, 3.13:1। फिर बात करते हैं एसिड टेस्ट रेशो की। तो एसिड टेस्ट रेशो निकालने का जो फार्मूला है वो है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो क्विक असेट्स कह दो या लिक्विड असेट्स कह दो, इसमें वो हमने बात करी थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें जो सबसे पहले है उसका जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एसिड टेस्ट रेशो बराबर, उसमें एसिड टेस्ट रेशो बराबर लिक्विड असेट। तो लिक्विड असेट्स में होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड। तो हमारी जो करंट असेट्स है वो 47,000 की, स्टॉक प्लस प्रीपेड इसमें से माइनस कर देंगे लगभग 10,000 के, तो आ जाएंगे 37,000। तो जो करंट लायबिलिटीज़ है वो हमारी 15,000, तो 37,000 बटे 15,000 करेंगे 2.47:1। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट रेशो आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, या इसको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि हम देखना पड़ेगा हमारी सेल्स दे रही है 53,000, तो सेल्स आएगी 53,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स में से एक चीज़ लेनी होती है, सेल्स है हमारी 53,000 और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज कर दो। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो इसका भाग दे देंगे 53,000 भाग 8,000, 6.625 टाइम्स आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कह दो या डेटर टर्नओवर रेशो कह दो, एक ही बात है। तो उसका फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल या रिसीवेबल। उसके बाद में नेट क्रेडिट सेल्स कितनी रहेगी क्वेश्चन में 53,000। उसके बाद में डेटर प्लस बी आर, तो इसमें बी आर नहीं दे रहेगी, सिर्फ डेटर्स दे रखे हैं 12,000, तो 12,000 का भाग दे दो तो 4.42 टाइम्स आ जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला है एवरेज या टोटल पेमेंट पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365 या 360, जो भी मानोगे आप। तो हमने इसमें 365 माने हैं। तो एवरेज या टोटल पेबल, तो इसमें सिर्फ जो पेबल में आएगा वो है परचेज दे रखी है, कितनी दे रखी है
हमारा जो है एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला एवरेज या टोटल पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365। तो इसमें आएगा, सबसे पहले हमें देखनी होगी हमारे क्रेडिटर कितने 12,000, बीपी कितने 3,000, एक ही साल के तो 12 और 3 15,000 तो ये हो जाएंगे। और फिर नेट क्रेडिट परचेज हमें दे रहेगी 34,000 और परचेज रिटर्न है 750, माइनस कर देंगे 34,000 माइनस 750 तो है 33,250। तो 15,000 बटे 33,250 इंटू 365, 165 डेज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई सूचना में निम्न अनुपातों की गणना करनी है, जिसमें आपको टोटल असेट टर्नओवर, फिक्स असेट्स टर्नओवर, करंट असेट्स टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर और नेट वर्थ टर्नओवर रेशो आपको निकालना है। इसमें बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें आपको शेयर कैपिटल 32,000 के, रिसीवेबल ऑफ फंड 4,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 के, डिबेंचर 16,000 के, लॉन्ग टर्म लोन आपको दे रखे हैं, इसमें ये आपको दे रखी हैं 12,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर 6800 के, बीपी 2,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,200 के, टैक्स पेबल 4,500 के, प्रपोज डिविडेंड 5,500 के, इंटरेस्ट पेबल आपको दे रखे 2,000 रुपये का। इसी तरीके से असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 24,000 रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी 15,000 की, फर्नीचर 9,000 के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12,000 के, स्टॉक आपको 9,000 का, डेटर्स आपको 12,600 के, बिल्स रिसीवेबल 4,000 के, कैश बैलेंस 10,500 के, कैश इन हैंड आपको दे रखा 3,900 के। और इसमें सेल्स दे रखी है नीचे, वर्ष में शुद्ध विक्रय दे रखा 4,80,000 रुपये का। आपसे कहता है कि आपको टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो निकालना है, आपको फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो निकालना है, आपको करंट असेट्स टर्नओवर रेशो निकालना है, आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालना है और आपको नेट वर्थ टर्नओवर रेशो आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल असेट्स टर्नओवर है उसका फार्मूला क्या है, नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। हमें ये देखनी है कि हमारी नेट सेल्स कितनी है। क्वेश्चन में नेट सेल्स आपको लास्ट में दे रखी है 4,80,000। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हो कि आपको जो सेल्स दे रखी है वो दे रखी है 4,80,000 और फिर कहता है टोटल असेट। तो नेट उसका फार्मूला हो जाएगा टोटल असेट्स टर्नओवर का नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट। तो नेट सेल्स हमारी कितनी है 4,80,000 और टोटल असेट्स कितनी है, असेट्स में जो टोटल असेट्स है उसका योग लगाएंगे वो है 1,00,000 का। तो 4,80,000 भाग 1,00,000 4.8 टाइम्स आ जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। तो नेट सेल्स अपॉन टोटल फिक्स असेट्स ब्रैकेट में नेट। तो नेट सेल्स है 4,80,000 और असेट्स में हमें ये देखना है कि हमारी फिक्स असेट्स कितनी है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये हमारी फिक्स असेट्स है। इसका जोड़ लगाओगे लगभग 60,000 आएगा। तो इनको सभी को जोड़ लगा दो तो ये 4,80,000 भाग 60,000 8 टाइम्स आ जाएगा। फिर कहते हैं करंट असेट टर्नओवर रेशो। तो नेट सेल्स अपॉन टोटल करंट असेट्स। तो नेट सेल्स 4,80,000 और जो करंट असेट्स जैसे स्टॉक, बीआर, डेटर्स, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, ये सारी हमारी करंट असेट्स है। इनका योग लगाओगे तो इनका योग आएगा 40,000। तो 4,80,000 भाग 40,000 करोगे तो 12 टाइम्स। फिर अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फार्मूला है नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल्स है 4,80,000 और वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो करंट असेट्स हमारी 40,000, वर्किंग और करंट और लायबिलिटीज हमारी 24,000। तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 16,000। तो 4,80,000 भाग 16,000 करोगे तो 30 टाइम्स आ जाएगा। लास्ट है नेट वर्थ टर्नओवर रेशो। तो नेट वर्थ टर्नओवर रेशो का फार्मूला है नेट सेल्स अपॉन नेट वर्थ। नेट वर्थ निकालने का फार्मूला जो आपको दिखा रखा है शेयर कैपिटल प्लस P&L प्लस जनरल रिजर्व, ये हमारी नेट वर्थ हो जाएगी। तो इसका जोड़ लगाओगे शेयर के 32,000, शेयर कैपिटल के 32,000, P&L के 12,000 और जनरल रिजर्व के 4,000, योग आएगा 48,000। तो नेट सेल्स 4,80,000 और इसका योग 48,000 तो आ जाएगा 10 टाइम्स।